नमस्कार, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं रुंझुन कोहली। देखिए, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंच चुके हैं और उधर सोशल मीडिया में हलचल मच गई है। लोग इसे भारत अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए बेहद खास बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास सर्जियो गौर जब से भारत आए हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट की जगह दोस्ती की खुशबू की बातें होने लगी हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिकी राजदूत गौर है कौन। सर्जियो गौर वही शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की राह आसान बनाई थी। ट्रंप ने गौर को मेरा महान दोस्त, लॉयल और मेरे एजेंडे को जमीन पर उतारने वाला सच्चा सहयोगी, इस तरीके के शब्द गौर के लिए उन्होंने यूज किए हैं। सर्जियो गौर का जन्म ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में हुआ था और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए थे। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी की प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की। युवा अवस्था से ही वो रिपब्लिकन विचारधारा से प्रभावित रहे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। गौर ने अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसद स्टीव किंग और मिशेल बैकमैन के लिए काम किया। बाद में उन्होंने सीनेटर रैंड पॉल के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जिम्मेदारी संभाली। ये भूमिका उन्हें राजनीतिक रणनीति और नीति निर्माण के करीब ले आई। साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सर्जियो गौर ट्रंप कैंपेन से जुड़े और उन्होंने संगठनात्मक कार्यों से लेकर संचार रणनीति तक उन सब में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद नवंबर 2024 में उन्हें प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का निदेशक नियुक्त कर दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिका फर्स्ट सोच वाले लोगों की भर्ती में प्रमुख भूमिका निभाई। ट्रंप के कई प्रमुख अभियानों, पुस्तकों के प्रकाशन और यहां तक कि सुपर पीएसी यानी कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संचालन में गौर की भूमिका रही है। गौर ट्रंप के उन चुनिंदा सलाहकारों में से हैं जो उनके निजी और राजनीतिक दोनों एजेंडों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि अब उन्हें एक प्रमुख राजनयिक भूमिका में भेजा जा रहा है। अब वही सर्जियो गौर इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की, जिससे जैसे ही उन्होंने ये जानकारी शेयर की वैसे ही हलचल मच गई। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर के भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वैसे ये सामान्य दिखने वाला दौरा दुनिया के लिए बेहद आसान है। जैसे ही गौर के विजिट की जानकारी सामने आई, इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई। गौर इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर सैमुअल के साथ गए हैं। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के चंदी मंदिर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर और इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर और यूएस इंडो पैकम कमांडर एडम सैमुअल, इनकी बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, कमांडर वेस्टर्न कमांड के साथ भारत के पश्चिमी मोर्चे के साथ अफगानिस्तान की सुरक्षा पर गहन चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल को पश्चिमी मोर्चे के दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से जानकारी दी गई। इसमें ऑपरेशन तत्परता, वशिष्ठ विरासत, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्र निर्माण के अलावा क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में भारतीय सेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। अमेरिकी राजदूत ने पश्चिमी कमांड का दौरा करते हुए कहा कि साझा प्रयास एक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के लिए जरूरी है। अमेरिका और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार यात्रा हमारे संयुक्त प्रयास की एक सुरक्षित इंडो पैसिफिक कुंजी है। भारत और अमेरिका की डिफेंस साझेदारी मजबूत हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार के गर्मजोशी स्वागत के लिए उनका धन्यवाद भी किया। इस तरह के दौरे दो देशों की रक्षा सहयोग को मजबूत बनाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। दोनों देश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इनके अलावा हथियार खरीदी बिक्री करते हुए साथ ही खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं। ऐसे दौरे से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को बेहतर समझाती है। सेना के वेस्टर्न कमांड जाने से पहले सैमुअल पपारो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS) हेडक्वार्टर्स भी गए।
आईडीएस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर सैमुअल पपारो ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। इस दौरान भारत और यूएस के बीच मजबूत और लगातार बढ़ती साझेदारी पर बात हुई। दोनों ने सैन्य सहयोग बढ़ाने, एक दूसरे की सेनाओं के साथ तालमेल और जॉइंट ऑपरेशन क्षमता को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया है। एडमिरल पपारो 14 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। सर्जियो गौर ने चंडीगढ़ उतरते ही ट्वीट किया, अभी चंडीगढ़ उतरा हूं, इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने के लिए उत्सुक हूं। इस ट्वीट के आते ही नेटिजन्स के बीच सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछ रहे हैं कि एक विदेशी राजनयिक सेना के ठिकानों का दौरा क्यों कर रहा है। कुछ यूजर्स ने इसे चंडीगढ़ लॉबी से जोड़ते हुए पूछा कि क्या ये F-35 की मार्केटिंग का हिस्सा है। वहीं कुछ का मानना है कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत रूस से Su-57 खरीदेगा और फिर भी अमेरिका के साथ दोस्ती बनी रहेगी। लोगों का कहना है कि वेस्टर्न कमांड केवल एक फॉर्मेशन नहीं, बल्कि ये वो जियोपॉलिटिकल सेंटर है जहां से भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा करता है। आमतौर पर राजदूत रक्षा मंत्रालय या सरकार के स्तर पर बैठकें करते हैं, लेकिन किसी सक्रिय ऑपरेशन कमांड के मुख्यालय जाना एक मजबूत सिग्नल है। ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये ग्राउंड लेवल पर पहुंच रहा है। सर्जियो गौर केवल एक राजदूत नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका वेस्टर्न कमांड जाना यह संकेत देता है कि अमेरिका भारत की पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को करीब से समझना चाहता है। यह भविष्य में साझा सैन्य अभ्यास या उन्नत रक्षा उपकरणों की तैनाती की नींव हो सकती है। दरअसल विदेशी डिप्लोमेट का आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर्स में विजिट सामान्य नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। विदेशी राजनयिकों का भारतीय सैन्य ठिकानों का दौरा कोई नई परंपरा नहीं है। अगर अतीत के पन्नों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि रॉबर्ट ब्लैकविल साल 2001 से 2003 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे। उस वक्त वो पूर्वोत्तर सीमा पर विजिट के लिए गए थे। इसके अलावा साल 2002 में सेना के 2 कोर के हेडक्वार्टर्स गए थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी वाले एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर भी आता है। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों की नींव 2000 के दशक में पड़ गई थी और 2008 के सिविल न्यूक्लियर डील के बाद इसमें तेजी आई। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा और रॉबर्ट गेट्स जैसे बड़े अधिकारियों ने भारत का दौरा कर सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की। मोदी सरकार में इस परंपरा को और अधिक मजबूती मिली है, जिससे ये विजिट एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बन गई है। अब जरा इस दौरे के F-35 फैक्टर को समझ लेते हैं। F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक स्टिल्थ फाइटर जेट, चंडीगढ़ में वायुसेना का बड़ा बेस है और वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय भी पास है। चर्चा है कि अमेरिका भारत को रूस के Su-57 खरीदने से रोकने के लिए F-35 को ऑफर दे सकता है। लोग इसे चंडीगढ़ लॉबी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। भारत अपनी वायुसेना के कमी को पूरा करने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है। हालांकि राफेल रेस में आगे है, लेकिन अमेरिका F-35 का कार्ड खेलकर भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की स्ट्रैटेजिक चॉइस मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि भारत रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे, इसलिए गौर जैसे दूतों का दौरा भारत को यह भरोसा दिलाने के लिए है कि अमेरिका एक बेहतर पार्टनर है। भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर टिकी है। जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत क्या खरीदेगा ये उसके राष्ट्र हित तय करेंगे। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन रक्षा सौदे जरूरतें के आधार पर होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वेस्टर्न कमांड आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अमेरिका इस कमांड को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? क्या भारत और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे F-35 फाइटर जेट को लेकर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंडियन आर्मी का वेस्टर्न कमांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
दरअसल वेस्टर्न कमांड, जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास में है, भारतीय सेना का सबसे रणनीतिक कमांड मानी जाती है। यह कमांड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ हिस्सों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र होने के कारण इसे सेना के स्टील शील्ड भी कहा जाता है। यह कमांड पंजाब के मैदानी इलाकों की रक्षा करती है, जहां से पाकिस्तान को भारत के मुख्य हिस्से यानी कि दिल्ली तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मिलता है। यहां की सुरक्षा में चूक का मतलब है पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डालना। इस कमांड का कनेक्शन पाक और चीन से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कमांड का मुख्य ध्यान पाकिस्तान सीमा पर है। ये वो कमांड है जो पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी की रक्षा करती है। हालांकि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस कमांड की भूमिका उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर भी बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक साथ दो मोर्चों यानी टू फ्रंट वॉर की चुनौती को संभालने में अहम भूमिका निभाती है।